ये आज की खबर ये है कि एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई है ओसीवारा मुंबई में एक व्यक्ति के द्वारा। और कहा गया है कि जतिन नाम का कोई इन्फॉर्मर है जो कि समीर वानखेड़े का उसके द्वारा बताया जा रहा है कि वो जबरन वानखेड़े साहब के नाम पर लोगों से पैसा वसूली कर रहा था। और इसके लिए वो व्यक्ति जिसने कंप्लेन कराई है वो इसको अब एफआईआर में कन्वर्ट कराने की सोच रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जबकि अभी 2-3 दिन पहले ही समीर वानखेड़े जी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई थी कि वो माँ की जो उनकी मृत माँ हैं उनके लिए रोज़ाना एक ग्रेवयार्ड में प्रेयर ऑफ़र करने जाते हैं और उसमें कोई उनकी जासूसी कर रहा है वहाँ जाते आते में। यहाँ तक कि उस ग्रेवयार्ड के ट्रस्टी से उन लोगों ने जो जासूसी कर रहे हैं उन लोगों ने सीसीटीवी के फुटेज भी मांगे थे, ऐसा समीर जी का कहना है। और ट्रस्टी ने ये बात बताई है समीर जी को। तो समझ में नहीं आ रहा ये मुंबई में आजकल हो क्या रहा है। और बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि समीर वानखेड़े जी उनको टारगेट कर रहे हैं, जबकि प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के कुछ लोग समीर जी को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई इन्फॉर्मर इस तरह का पकड़ा गया है तो उस व्यक्ति को इंटरोगेट करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो व्यक्ति है कौन और क्या कनेक्शन है उनका समीर जी से, या वो किस व्यक्ति से किस संबंध में पैसे वसूली कर रहा था। और अगर कर रहा था तो पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए, इंटरोगेट करो और उसे पनिश करना चाहिए, न कि समीर जी के नाम को बदनाम किया जाए। सारा देश समीर साहब के ईमानदारी के चर्चे में व्यस्त है और लोग समीर जी के काम से खुश हैं, लेकिन बॉलीवुड के कुछ लोग, लगभग सभी लोग समीर जी से नाराज़ हैं। जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है लगभग तब से बड़ा भूचाल आ गया है पूरे बॉलीवुड में। बॉलीवुड के ये सभी लोग तब कहाँ थे जब सुशांत सिंह के लिए पूरा देश ही नहीं वर्ल्ड में जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं अभी तक, तब वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बॉलीवुड के लोग सुशांत के इंसाफ के लिए बोलें, हमारा साथ दें। तब बॉलीवुड के लोगों को सांप सूंघ गया था, कोई बोलना ही नहीं चाह रहा था, चाहे वो महानायक हों चाहे कोई हो। देखा जाए तो अमिताभ बच्चन साहब की स्थिति बॉलीवुड में भीष्म पितामह की तरह है, लेकिन जैसे भीष्म पितामह ने कौरवों का ही साथ दिया अंत तक, और वैसे ही अमिताभ बच्चन जी हों या कोई और बड़े लोग हों, उन्होंने सुशांत के मामले में कोई किसी का साथ नहीं दिया, ना सुशांत के परिवार के साथ बोले, ना सपोर्ट में आए, और ना ही कोई ऐसी बात कही जिससे जनता को लगे कि हाँ ये न्याय के साथ हैं, न्याय के लिए पब्लिक का साथ दे रहे हैं। और आज जब ये एक बात निकल कर आई तो समीर जी के अगेंस्ट एफआईआर की बात आ गई। वाकई में ईमानदार लोगों को लगता है ऐसा देश में कि ईमानदार लोगों को काम करने नहीं दिया जाता हमारे देश में। अगर कोई पूरी ईमानदारी से काम करना चाहे अपने डिपार्टमेंट के लिए पब्लिक हित में, तो उसका काम करना बड़ा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखना होगा इस केस में क्या सामने आता है। सच हमेशा सामने आता है और आना भी चाहिए। सच तो एक दिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले का भी आएगा, अभी दबाया जा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पावर बहुत बड़ी है और इस केस में पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं। ये एक बॉलीवुड के लिए वरदान साबित हो रही है, बॉलीवुड के लोगों के लिए, जो लोग अब तक पकड़ में आ जाते लेकिन पॉलिटिक्स उसमें बीच में घुसी हुई है, इसलिए बॉलीवुड के लोग भी बचे हुए हैं। चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे सैमुअल मिरांडा जी हों, चाहे कोई और हों, ये लोग कितना भी कानून से बचने की कोशिश करें, लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अगर कानून से कोई व्यक्ति बच भी जाता है तो गॉड की मार से कभी नहीं बच सकता। इंडिया छोड़ के भी भाग जाएं तब भी नहीं बचेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। देखना होगा हमें आने वाले समय में कि समीर वानखेड़े जी के खिलाफ ये इन्फॉर्मर क्या बयान देता है
और ये इन्फॉर्मर की गलती है भी या ये कोई जाल बनाया जा रहा है, बुना जा रहा है समीर जी के खिलाफ। हम इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में जो किसी व्यक्ति ने, मुंबई के किसी व्यक्ति ने समीर जी के अगेंस्ट कंप्लेन कराई है और अब उस कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश है। आप समीर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस पूरे केस के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।